हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीबी ऑटोमेशन सीरीज। इस वीडियो में एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन पिक करने वाला हूँ। एक कमेंट आया है क्वेश्चन में मेरे पास हमारे जो एक्सेस की जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर। आई हैव ए क्वेरी, हाउ कैन वी पॉपुलेट एक्सेस डीबी डेटाबेस इनटू लिस्ट बॉक्स विथ हेडर डायरेक्टली एक्सेल यूजर फॉर्म लिस्ट बॉक्स। I have tried multiple times. She tried multiple times, but she got no success. So basically मेरी क्वेरी ये है, एक डेटाबेस है, मान लीजिए आपके पास कोई एक्सेस में डेटाबेस है। अगर आप इसको लिस्ट बॉक्स में एंटर करना चाहते हो उसको इंक्लूडिंग हेडर, वो आप कैसे एंटर करोगे? इस वीडियो में आज हम इसी सब्सक्राइबर का क्वेरी आंसर करेंगे। इसमें कुछ अगर मैं इसको रन करता हूँ यूज़र फॉर्म, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, इसमें आपके पास जो है आप जो एक्सेस का जो डेटा है आपके पास लिस्ट बॉक्स में आ चुका है। ये डायरेक्टली ये जो लिस्ट बॉक्स है मेरी इंटरेक्ट कर रही है एक्सेस डेटाबेस से। तो इसी वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो फिलहाल जो मैंने कोड रिटर्न किया है मैं आपको इसको अपडेट कर देता हूँ और स्टेप बाय स्टेप जो हम इसको चेक करेंगे। मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना होगा इसे। टूल्स में रेफरेंस में जाने के बाद आपके पास एक लाइब्रेरी आपको चेक मार्क करना होगा। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अर्ली बाइंडिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट 6.1 लाइब्रेरी। ये मेरी लेटेस्ट लाइब्रेरी है, आप इसको चेक मार्क करना होगा। जब हमारा यूज़र फॉर्म जो मेरे पास है, ये मेरे पास एक इसमें लिस्ट बॉक्स 1 है मेरे पास कंट्रोल, और ये मेरे पास एक सिंपल नॉर्मल सा लेवल है, और ये मेरा एक यूज़र फॉर्म है। तो इसी लिस्ट बॉक्स में हम जो है वैल्यू जो है इसमें ट्रांसफ़र करने वाले हैं एक्सेस डेटाबेस से। तो सबसे पहले जब मेरा यूज़र फॉर्म जब मेरा फॉर्म जब एक्टिवेट होगा, मेरा जो यूज़र फॉर्म है, मान लीजिए मैं यहाँ पे आता हूँ, यूज़र फॉर्म जब मेरा एक्टिवेट होता है तो मैं क्या करना चाहता हूँ, बेसिकली मैं एक दो सेपरेट मैक्रो बनाना चाहता हूँ जिसमें मेरे पास जब मैं एक्सेस डेटाबेस से कनेक्शन करूं और एक्सेस डेटाबेस को मैं बंद करूं, तो इसके लिए मैं दो यूज़र फॉर्म लूँगा। मैं यहाँ पे मैं दो प्रोसीजर लूँगा। मैं बोलूँगा सब ओपन एक्सेस डेटाबेस कनेक्शन। इसको मैंने यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन का मैंने यहाँ पे ओपन करेंगे यहाँ पे, और इसके बाद मैं एक और प्रोसीजर लूँगा इसमें सब, और मैं यहाँ पे बोलूँगा इसको क्लोज डेटाबेस एक्सेस डेटाबेस कनेक्शन। ये हमारे पास दो प्रोसीजर होंगे। इधर कुछ मैं पब्लिक वेरिएबल्स लूँगा इसमें, ताकि मैं अक्रॉस द मॉड्यूल यूज़ कर सकूँ इसे, अक्रॉस द मॉड्यूल और प्रोसीजर। तो सबसे पहले मैं एक माइक कनेक्शन के लिए वेरिएबल लूँगा। मैं बोलूँगा डिम माइक कनेक्शन एस ADODB डॉट कनेक्शन, ये हमारी क्लास होगी। उसके बाद मैं जो मेरा एक्सेस का जो फाइल पाथ है मैं उसके लूँगा डिम, मैं बोला DB_path एज स्ट्रिंग, ये हमारी स्ट्रिंग टाइप होगा। उसके बाद मेरे पास रिकॉर्ड सेट RST बोलूँगा एज ADODB डॉट रिकॉर्ड सेट। ठीक है, ये मैंने जो है वेरिएबल्स मैंने इसमें डिक्लेयर कर लिए हैं। हमारे पास डेटा ये है, आप चेक कर सकते हो। मेरे पास मंथ, सेल्समैन, रीजन, ये मेरे पास कुछ डमी डेटा है, अराउंड 14 to 15 मेरे पास रोज है। इसको मैं फ़िलहाल क्लोज कर देता हूँ। डेटाबेस मेरा यहाँ डेस्कटॉप पे सेव है, मैं इसका पाथ मैंने कॉपी कर लिया है। मैं यहाँ पे सेट करूँगा माइक कनेक्शन इज़ इक्वल टू, मैंने यहाँ पे बोला न्यू ADODB डॉट कनेक्शन। ठीक है, इसके बाद मैं जो रिकॉर्ड सेट होगा मैं भी वो रिकॉर्ड सेट भी मैं इनिशियलाइज कर दूँगा विद न्यू स्टेटमेंट से ADODB डॉट रिकॉर्ड सेट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया इसको।
जो हमारा db पाथ है, डेटाबेस पाथ इज इक्वल टू डबल कोट्स में जो मैंने कॉपी किया था मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं विद माई कनेक्शन से मैं कुछ करना चाहता हूँ उधर, मैं बोला एंड विथ, राइट, मैंने बोला डॉट प्रोवाइडर। प्रोवाइडर हमारा जो इसमें आपको डबल कोट्स में टाइप करना होगा, टाइप कीजिएगा जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट डॉट एस डॉट OLEDV डॉट 12.0, दिस इज़ योर प्रोवाइडर माइक्रोसॉफ्ट OLEDV। उसके बाद डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग सॉरी आपका जो इसमें पाथ जो होगा उसमें आपको पास करना होगा कनेक्शन स्ट्रिंग में अपना, यहाँ पे डीवी पाथ आएगा आपका। उसके बाद डॉट ओपन, अगर आप उसको एक चेक करोगे ओपन करके यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद जो हमारे पास क्लोज़ वाला है, मैं ठीक उसको यहाँ पे क्या करूँगा, क्लोज़ कर दूँगा। ये मैंने एक सब प्रोसीजर बताया था, मैं बोलूँगा माई कनेक्शन डॉट क्लोज, यहाँ क्लोज़ हो गया। मैं यहाँ पे नीचे बोल दूँगा सेट माई कनेक्शन इज़ इक्वल टू नथिंग, ठीक है। सेम मैं विद रिकॉर्ड सेट के लिए करूँगा। मैं यहाँ पे इसको बोला विद रिकॉर्ड सेट with RST and with, ठीक है, with RST सोर्स मेरा जो इसमें टेबल का नाम हो सकता है, क्वेरी हो सकती है, सेलेक्ट क्वेरी, या फिर कोई आपका स्टोर प्रोसीजर होता है वो भी आप ले सकते हो। सेल्स में मेरे पास इसमें टेबल का नाम, इसमें अगर आप चेक करोगे आई हैव सेल्स डेटा, मैं इसको कॉपी कर लिया। सेल्स डेटा आ गया हमारे पास। उसके बाद मैंने डॉट एक्टिव कनेक्शन हमें इसको चूज़ करना होगा। ऑफ कोर्स आपका जो माई कनेक्शन से आ रहा होगा वो होगा डॉट। उसके बाद आपको जो कर्सर टाइप होता है, कर्सर टाइप में इक्वल टू, अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ दोगे या फिर इसको नहीं स्पेसिफाई करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये होता है ओपन AD ओपन फॉरवर्ड ओनली होता है। डॉट लॉक टाइप आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इसमें आप लॉक ऑप्टिमिस्टिक होगा वो आपको ले सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने बोल दिया डॉट ओपन। अब जो हमारा जो कनेक्शन होगा रिकॉर्ड सेट वो ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको माई RST में यहाँ पे जो है क्लोज कर दूँगा। सो ये रिकॉर्ड सेट डॉट क्लोज एंड सेट RST इज इक्वल टू नथिंग। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, मैं यहाँ कॉल, मैं ये पहले ये कॉल कराऊँगा, ओपन। फिर उसके बाद जब हम उसको कनेक्शन को क्लोज़ करेंगे तो हम क्लोज़ वाला जो होगा प्रोसीजर हम वो कॉल कराएंगे। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने पे अगर सब कुछ ठीक है, इफ़ देयर इज़ नो एरर इट मीन्स आवर कनेक्शन इज सक्सेसफुल। मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद मेरे पास एक RST डॉट क्लोज, ओके, हमारे पास एक जो है एरर आया है, हमें चेक करना होगा इसमें। मैं इसको एक बार F8 मोड पे रन करता हूँ। Operation is not allowed when the object is closed, okay. एक बार आप इसको टेस्टिंग के लिए क्या कर सकते हो,
चेक करने के लिए कि आपका सब कुछ वर्क कर रहा है या नहीं, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए ऐसे। Let me run it again. Why it is giving me an error? Operation is not allowed when the object is closed. Okay. So we have to close our record set first. rst.close. rst.close. Okay. Sorry. Debug. rst.close my connection. Let me test this. Yes, our code is basically actually working fine. मैं इसको एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। ये इस वाले प्रोसीजर में नहीं जाएगा, इसकी जो जितने भी लाइंस ऑफ कोड है मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो बेसिकली ये रन नहीं करेगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास कुछ एरर नहीं आएगा। ठीक है गाइस, तो इसमें जो है हमने इसको हमने सेट कर दिया है ओपन एंड क्लोज वाला। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो वी शुड नॉट गेट एन एरर। ठीक है, और उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें हमारे पास जो लिस्ट बॉक्स है, अगर आप इसमें डेटा में अगर आप चेक करोगे, मेरे पास डेटाबेस में मेरे पास जो कॉलम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स हैं हमारे डेटाबेस में। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, लेट मी अगर आपको इसमें लिस्ट बॉक्स में मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट अगर आपको इसमें हेडर कॉलम हेडर अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे कॉलम हेड्स इज इक्वल टू बेसिकली बूलियन होता है, आप इसको कर सकते हो। अगर आप इसको रन करोगे तो आपके पास एक जो लाइन होती है इसमें यहाँ पर एज ए कॉलम हेडर वो आ सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं इसे फ़िलहाल जो है कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम काउंट्स वुड बी आवर हमारा जो इसमें रिकॉर्ड सेट है rst डॉट फील्ड्स, नंबर ऑफ फील्ड्स कितने हैं डॉट काउंट। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद आप चेक करोगे इसमें भी आपको कुछ दिखा नहीं रहा है। इसको शो करने के लिए मैं इसको एक बार अनकमेंट करता हूँ। अब चेक करोगे 1 2 3 4 5 6 7 देख रहे हो आप, 7 आपके पास जो है इसमें हेड काउंट्स हो गए हैं। मैं फ़िलहाल इसको अभी ऑफ कर देता हूँ। मान लीजिए मुझे इसकी जो कॉलम की जो विड्थ होगी मैं इसको कुछ स्पेसिफाई करना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ दिस डेटा। ठीक है, मैंने यहाँ बोला मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम विड्थ इज़ इक्वल टू, आपको इसमें डबल कोट्स में पास करना होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे दिया 50 कॉमा, फिर आपका सेकंड कॉलम के लिए, फिर थर्ड कॉलम के लिए आप दे सकते हो अगर आपको एज़ पर योर नीड्स। मैं फ़िलहाल 80 ही दे देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 इसको रन करता हूँ। चेक करोगे इसमें मेरे पास जो है कॉलम के बीच में जो एक डिवाइडर होता है वो इसमें बेसिकली आ चुका है। ठीक है, ये तो आपका बेसिक सा है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली लेट्स पॉपुलेट
कॉलम नेम इनटू लिस्ट बॉक्स। अब जो इसमें कॉलम नेम जो होगा इसमें लिस्ट बॉक्स पे हम डालने वाले हैं, उसके लिए मैं एक वेरिएबल लूँगा इंटीजर, डिम आई एज इंटीजर लूप के लिए। अब मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ फॉर आई इज़ इक्वल टू मेरा जो 1 से स्टार्ट होगा रिकॉर्ड सेट 1 to rst.fields.count, ठीक है। नेक्स्ट आई ये आपका इसमें आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो होगा मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट एड आइटम्स। एड आइटम्स में हम क्या होगा, बेसिकली हमारा जो लिस्ट बॉक्स होता है वो 0 बेस्ड इंडेक्स होता है, 0 0 0 1 0 2 एज ए अक्रॉस काम करता है ये। तो हमें उसको बैलेंस करने के लिए -1 करना होगा। लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट विच लिस्ट, ये आपका 0 बेस्ड इंडेक्स होता है, 0 कॉमा आई जो होगा आपका कॉलम वुड भी आपका इंक्रीमेंटल होगा, -1 कर दूंगा इसमें से ताकि ये जो इंक्रीमेंट होता है इज़ इक्वल टू rst डॉट फील्ड्स विच फील्ड, जो आपकी आई की वैल्यू आ रही है ऑफकोर्स i -1, जो आपका इसमें डॉट नेम, जो आपकी ये जो होता है ये भी आपका 0 बेस्ड होता है, 0 1 2 3 4 5 6 ये भी आपका 0 बेस्ड होता है। तो मैं इसको फ़िलहाल एक बार इसको रन करने वाला हूँ। रन करने के बाद आपके पास चेक करोगे आपके पास जो इसमें कॉलम के जो हेडर्स हैं वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, अब इसमें जो होगा गेट एंटायर डेटा टू यूज़र फॉर्म लिस्ट बॉक्स। इसमें बेसिकली अब हमें क्या करना होगा, हमारे पास जो डेटा है वो बेसिकली 14th रो है। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास डेटा में कितने रो हैं। सो बेसिकली हमें इसको डायनेमिक करना होगा। ज़रूरी नहीं है आपके पास कि डेटा 7/14 का ही हो, तो आपके पास n/n का हो सकता है डेटा। तो आप इसकी जो लास्ट रो होगी आप कैसे पता करो, जब आपका रिकॉर्ड सेट ओपन होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे ये मान लो एक वेरिएबल लेता हूँ, मैंने यहाँ बोला डिम लास्ट रिकॉर्ड में पता करना होगा कब तक लूप चले, तो मैं इसके लिए एक वेरिएबल लूँगा डिम लास्ट LST काउंट एज, मान लीजिए लॉन्ग दे दीजिए आप इसको। जब आप इसको debug डॉट प्रिंट, जब आप इसको RST, आपके पास एक मेथड होता है रिकॉर्ड सेट का RST डॉट, इसमें आपके पास होता है रिकॉर्ड काउंट, ठीक है। मैं इसको एक बार आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास इसमें नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स होंगे 14 आने चाहिए। तो रन किया, रन करने के बाद अगर आप मेरा ये चेक करोगे, मेरे को यहाँ पे जो है -1 दे रहा है, हमें जो है वैल्यू इसकी इनकरेक्ट मिल रही है। तो बेसिकली ये करेक्ट मेथड नहीं है आपको लास्ट रो पिक करने का किसी भी डेटाबेस के अंदर। एक्चुअली इसके लिए आपके पास 2 मेथड्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको लास्ट रो डेटाबेस का जो पिक करना होता है तो उसके लिए आपके पास जो यहाँ पे आपने जो इसमें डिक्लेयर किया हुआ है कर्सर टाइप, कर्सर टाइप में आपने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये अगर आप स्पेसिफाई भी ना करो ओपन ओनली रहता है, तो आप इसको इक्वल टू आप इसको ओपन स्टैटिक रख सकते हो एज ए ओपन स्टैटिक। अगर आप इसको ओपन स्टैटिक में अगर आप फिर इसको रन करते हो, आपको मैं 2 ऑप्शन बताता हूँ कैसे आपको करेक्ट लास्ट रो मिलेगी। आपने यहाँ पे रन किया, रन करने के बाद आप चेक करोगे आपके पास जो लास्ट रो है 14 आ गई है। एक मेथड आपका ये है, ठीक है, और सेकंड मेथड आपका ये है कि आप इसको ओपन से पहले डॉट कर्सर लोकेशन, कर्सर लोकेशन पे भी आपका एक सर्वर पे होता है, क्लाइंट पे होता है। तो बेसिकली आप इसको ऐड क्लाइंट पे भी आप डाल सकते हो। मैं इसको कमेंट आउट कर दिया ओपन स्टैटिक वाला। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, उसको मैंने हटा दिया। रन करने के बाद अगर आप चेक करोगे इसमें भी आपका जो है 14 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो यानी 14 तक है आपकी जो है लास्ट रो है इसमें। तो इसको मैं फ़िलहाल वैसे ही कर देता हूँ।
ओपन स्टैटिक। अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, जो हमारा जो डेटाबेस है, हम जो रो से जो है हम पिक करेंगे डेटाबेस अपना, वो हम कैसे पिक करेंगे, इसके लिए मैं एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया था वहाँ पे, लास्ट रो वाला, लास्ट रो काउंट। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ बोलने वाला हूँ इज़ इक्वल टू RST, जो मेरा रिकॉर्ड सेट है डॉट रिकॉर्ड काउंट। इसमें क्या होगा, मेरे पास जितने भी इसमें नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स होंगे उसमें एंटर हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स कितने, 14 थे, तो 14 की वैल्यू उसमें आ जाएगी। अब मैं यहाँ से एक और लूप चलाऊँगा, आई मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है। फॉर आई इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोलूँगा 1 to LST काउंट, नेक्स्ट आई। अब किसी की वैल्यू पिक करने के लिए आपके पास दो मेथड होते हैं इसमें। अगर आप एक्सेस से, अगर आप एक्सेल से एक्सेस का डेटाबेस की रिकॉर्ड सेट पिक करते हो, तो आपके पास दो मेथड होते हैं बेसिकली। दो तरह से आप लूप कर सकते हो, बाय वाइल, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, वाइल EOF करके, जो आपका होता है रिकॉर्ड सेट, इसमें डू वाइल RST.EOF और डू अनटिल, जो भी आप करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको वो उसमें ले नहीं जाऊँगा, इतना कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो इसमें आप सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपने यहाँ पे 1 to लास्ट रिकॉर्ड सेट का आपका काउंट चलेगा। काउंट चलने के बाद आपकी जो वैल्यूज़ होंगी, ये वाली जो वैल्यूज़ आप कैसे पिक करोगे 1 by 1, तो इसके लिए आपको ले जाना होगा me.listBox1, जहाँ पे आपको एंटर करानी है .add item। तो इसके बाद me.listBox1 लिस्ट में आपके पास इंडेक्स पूछ रहा है। तो बेसिकली आपका जो इंडेक्स होगा वो आपका रो, अगर आप इसमें लिस्ट बॉक्स का यूजर फॉर्म चेक करोगे, ये आपका 1 होगा, ये पहला वाला 1, ये पहला वाला आपका 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। सिमिलरली आपका इसी से होगा कॉलम वाइज 0 1 2 3 4 5। तो क्या करना होगा आपको, यहाँ पे ओपन कीजिए, इंडेक्स में आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होगा, ये इंक्रीमेंट होगा, हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे, कॉमा, मैंने यहाँ पे इसको बोला 0, यानी फर्स्ट कॉलम में इज़ इक्वल टू, अब ध्यान से देखना इसको, RST, ये मेरा जो रिकॉर्ड सेट है RST, उसके बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देनी है। मार्क देने के बाद आपके पास जो आपका हेडर का जो नाम है, आपको इस पर डिज़ाइन व्यू पे आइए, आप हेडर का नाम आपको यहाँ से जो है पिक कर लेना है, ठीक है। अब यही आपको जो होगा सब में करना होगा, सारी हेडर को फिल करने के लिए। टोटल आपके 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पे आपका जो है बेसिकली आई रहेगा। जब आपका फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो बेसिकली 1 रहेगा, 0 इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें हेडर रो आप ऐड कर चुके हो, तो हेडर रो के लिए वो 0 था, तो यहाँ से 1 चलेगा। ये फर्स्ट कॉलम हो गया 0 बेस्ड है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे जो होगा आपको मंथ की जगह, यहाँ पे जो अपने इसको आप उसको रिप्लेस कर दीजिए, आप सेल्समैन ले लीजिए इसको, मंथ में यहाँ पे रीज़न आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे रीज़न आ जाएगा। रीज़न आने के बाद आपके प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट के बाद आपके पास नंबर ऑफ़ कस्टमर्स। आपके कॉलम में क्या है बेसिकली, आपके स्पेस है, तो आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर सकते हो इसको इस तरह से। यहाँ पे भी आपके पास स्पेस है, स्क्वायर ब्रैकेट में आप इसको इनक्लोज कीजिए। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे भी आपको इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में इसको इनक्लोज करना होगा। एक सेकेंड गाइस, पेस्ट कर दिया मैंने, आप ठीक है। जब हम इसको बोलेंगे, मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, मैंने एंटर करा दिया वैल्यूज़। मैं इसको रन करता हूँ। अब रन करने के बाद चेक करोगे हमारे पास अभी लोड नहीं हुआ है क्या, डिबग, ओके, लेट मी चेक दिस। There is some issue, we will check it. Invalid SQL insert update procedure, debug हमारे पास इस लाइन में आ रही है हमारे पास, ठीक है।
इसमें ओपन हमने कर दिया इसको, ठीक है। सोर्स हमारा सेल्स डेटाबेस है, ठीक है। एक्टिव कनेक्शन हमारा माई कनेक्शन है। कर्सर टाइप हमारा ओपन स्टैटिक है। लॉक टाइप, ठीक है, ओपन हमने कर दिया इसको। मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार F8 मोड पे रन करते हैं, फिर इसको चेक करते हैं व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। इनवैलिड सीक्वल स्टेटमेंट, डिलीट, इंसर्ट। सोर्स तो हमारा यही है, सेल्स डेटाबेस, एक्टिव कनेक्शन। एक सेकेंड का, इसको मैं एक बार रन करके चेक करता हूँ। नाउ इट इज़ रनिंग, ठीक है। ये आपके यहाँ पे जो है कॉलम हेडर आपके इसमें फिल हो रहे हैं, ओके। इसको एक बार F5 कर देता हूँ। F5 करने के बाद आप चेक करोगे आपका जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो पिक कर रहा है इसमें। अगर मैं इसको रन करूँ, आई थिंक फर्स्ट रिकॉर्ड जो है हमारा वो पिक कर रहा है, मारिया वेस्ट फास्ट कार 51391 303, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, बिहाइंड द सीन हमारा जो कर्सर है वो मूव नहीं हो रहा है। हमें जो इसमें कर्सर जो होगा मूव करना होगा हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए। तो हमारे पास एक जो मेथड होता है, इसमें हमको बोलना पड़ेगा rst.moveNext। मूव नेक्स्ट जब आप करोगे तभी आपका जो है नेक्स्ट जो रिकॉर्ड सेट है वो आपका लोड होगा। उसको मैंने रन किया, रन करने के बाद आप चेक करोगे आपके जितने भी रिकॉर्ड हैं वो इसमें आपके लोड हो चुके हैं। जब आपने इसको यूज़ किया है मूव नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पूरे जो है 14 रोज हैं इसमें। अगर आप इसका जो हेडर काउंट जो था आपने ऑफ कर रखा था कमेंट से, अगर आप इसको रन करते हो तो आप हेडर काउंट में बेसिकली आपको यहाँ पे ऐसे शो करेगा ये, राइट। बेसिकली इसकी कोई ज़रूरत नहीं आपको डेमो देने के लिए था ये। अगर आप चेक करोगे आपका जो भी डेटाबेस है इसमें डायनेमिकली इसमें लोड हो जाएगा विथ हेडर्स के साथ, ठीक है। इस तरह से जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यूज़ करो अपने प्रोजेक्ट्स में। इस वीडियो में इतना ही है फिलहाल। मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपसे मिलता हूँ जल्दी एक न्यू सीरीज़ में। टिल देन यू स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ, बाय बाय।